सुशांत की डेथ मिस्ट्री में रिया इस वक्त बुरी तरह से फंस गई हैं। आज उसे फिर सीबीआई के सामने पेश होना है, तो वहीं अब रिया ड्रग्स एंगल में भी बुरी तरह से फंसती जा रही हैं। ईडी ने रिया की जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की है, उससे बड़ा खुलासा हुआ है। ये एक ग्रुप चैट है। इस ग्रुप में शौविक पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी, मिरांडा भी है। इस चैट में रिया आयुष नाम के एक शख्स से पूछ रही है कि क्या ड्रग्स बचा है, अगर कम है तो और मंगा लो। ये सारी चैट 21 जुलाई से 30 जुलाई और 14 अगस्त 2019 की है। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो चुकी थी, उनकी जिंदगी में आ चुकी थी। रिया का ड्रग्स वाला ग्रुप, जिसका नाम है NIFW, इस नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप था। आपको रिया का एक एक चैट अब दिखाते हैं, ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। 30 जुलाई 2019 को सुबह 11:42 पर रिया ने कहा डूबी की जरूरत है, DOOBIE, डूबी, इसकी जरूरत है। दूसरे शख्स ने कहा कि मिल रहा है। इसके बाद आयुष ने लिखा कि रोल कर रहा हूं। अब सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री इसमें होती है। उसने पूछा कि क्या मिरांडा यहां है। इसके बाद लिखा गया जिस दिन के लिए जरूरत थी उस दिन वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। जिसके बाद रिया ने लिखा कि वो निकल गई है, थोड़ी देर में वापस आएगी। रिया ने कहा कि किसी को ऊपर भेज दो, लिफ्ट का डोर लॉक करने के लिए, और सुश के लिए टैंक भेजो, उसके लिए किसी लड़के को ऊपर भेजो। दूसरे शख्स ने कहा हां। रिया ने फिर पूछा क्या हमारे पास डूबी है। दूसरे शख्स ने कहा कि वो चेक कर रहा है, और फिर कहा कि रोल हो रहा है और मिल रहा है, यानी अवेलेबल है। एक और चैट 14 अगस्त 2019 की है, जिसमें सैमुअल मिरांडा कह रहा है कि प्लीज अशोक को बुलाओ। दूसरा शख्स पूछ रहा है कि स्टफ के लिए ना सैमुअल मिरांडा ने कहा है, ना हमारे पास और नहीं है। दूसरा शख्स कह रहा है हां मैं कर रहा हूं, यानी मैं इंतजाम कर रहा हूं। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि बस एक डूबी ही बची है। दूसरा शख्स कहता है अशोक ने कब तक बोला है वो ले आएगा। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मैंने उसे आज लाने के लिए कहा है। दूसरा शख्स कह रहा है कि ओके मैं उससे बात कर रहा हूं। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मैं 2 दिन से इस बारे में उससे बात कर रहा हूं। दूसरा शख्स कहता है कि मैंने बात कर ली है। सैमुअल मिरांडा इसके बाद ओके लिख करके इस बातचीत के, इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करता है। एक और चैट शौविक चक्रवर्ती की है, जो 21 जुलाई 2019 की है। शौविक ने कहा जल्दी आओ दोस्तों। फिर उसने कहा कि आयुष को कहो डूबीज लेकर आए। जिसके बाद दूसरा शख्स कहता है अच्छा। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती ने कहा स्पीकर्स भी लेकर आओ, यानी कुछ म्यूजिक का भी इंतजाम होना है, डूबी अगर है तो। इस चैट में आयुष भी एक किरदार है, जो 21 जुलाई 2019 को एक किसी और शख्स से बात कर रहा है। एक शख्स ने आयुष से कहा जब तुम जाओ तो डूबीज लेकर जाना। जिसके बाद आयुष कहता है कि ठीक है। अब वो शख्स आयुष से कहता है कि शौविक ने कहा है कि स्पीकर भी लाना है। ये सारी बातें NIFW नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हो रही हैं, और इस ग्रुप में रिया, पिठानी, शौविक, आयुष, मिरांडा, आनंदी जैसे नाम हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो भी जांच एजेंसी जांच कर रही है, चाहे वो सीबीआई का जांच हो या ईडी का जांच हो या नारकोटिक्स वाले आ गए हैं, तो नारकोटिक्स वाले भी तो जांच करेंगे। और उनका जो वो चैट है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसी चैट से तो खुद के चैट से खुद फंसेगी। जिस तरह से वो चैट करके बता रही है कि 2 बूंद देना है, 4 बूंद देना है, 20 मिनट में किक मारेगा, 30 मिनट में किक मारेगा, तो कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो किक मारता है व्यक्ति को, वो स्पष्ट करे। उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिए। और नारकोटिक वाले में उनको कोई नहीं बचाएगा, और तमाम जो प्लांटेड मर्डर का जो काम किया है वो सब चीजें जांच में निकल के बाहर आएगा। ड्रग्स सुशांत को बिना उनके जानकारी के, बिना उनके मर्जी के, और चुपके उन पर ड्रग उनके पानी में और कॉफी में पिलाती थी, उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए। तो उन्होंने सडनली देखा कि अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं अपना ये बताऊं कि सुशांत की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। अगर मेंटल कंडीशन खराब थी तो क्या आपका जिम्मेदारी नहीं था कि परिवार को बताएं कि मेंटल कंडीशन खराब है।
और अब आपसे अपने मेहमानों की मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ एल एन राव साहब है, पूर्व आईपीएस अधिकारी। हमारे साथ एपी सिंह है, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। कुमार सोनू गोवा में मौजूद हैं। आशुतोष रिया के घर के बाहर खड़े हैं। सबसे पहले राजेश, आप बताइए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हलचल बढ़ गई है हुसैन। इस वक्त सीबीआई के ऑफिसर्स जो हैं वो 2 गाड़ियों में भर के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन आधा दर्जन ऑफिसर से 6 ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इंतजार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती का, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का, वो यहाँ पे आएंगे। साथ ही जो दूसरे किरदार हैं, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। सबसे लगातार पूछताछ हो रही है और सबसे सुशांत सिंह राजपूत को जो डिप्रेशन में थे, वो जो जानकारी सामने रिया की तरफ से आई है उसके बारे में एक एक जो है वो सीबीआई जानना चाहती है, एक जानकारी हासिल करना चाहती है। रिया चक्रवर्ती से जो कल पूछताछ हुई और आगे जो पूछताछ हुई, फिलहाल वो 3 मसलों पर, वो 3 पॉइंट्स पे है। क्या राजेश, अगर में क्या हुआ था, राजेश, अगर आपके पास आपके जो सूत्र हैं, आपके जो सोर्सेज हैं, वो बता पा रहे हो आपको कि आज रिया को कितने बजे बुलाया जा सकता है? देखिए, 10 बजे का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है, सोर्सेज ने बताया है। तो ये है कि रिया जो है वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकती हैं। सीबीआई की गाड़ी रिया के घर पहुँचने वाली, वहाँ से उनको लेके आएगी। 10 बजे का वक्त जरूर निर्धारित किया गया है। कल भी रिया जो है उसी वक्त पे आई थी, जानकारी जरूर छुपाई गई थी, लेकिन सूत्र जो है वो जरूर ठीक है। मैं राजेश दोबारा आपके पास लौट के आऊंगा। आशुतोष, आप रिया के घर के बाहर खड़े हैं, वहां पर किसी तरह की हलचल? जी, हम यहाँ पे सुबह से मौजूद है। यहाँ पे काफी हलचल नजर आ रही है। कुछ ही देर पहले 10 बजे का जो टाइम दिया गया है रिया चक्रवर्ती को वहाँ पे सीबीआई ऑफिस में समन होने का, किसी भी वक्त यहाँ से रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। हम उसी के घर के बाहर मौजूद हैं। सीबीआई की जो गाड़ी है यहाँ पे आने वाली है। कुछ ही समय हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सीबीआई आने वाली है। आशुतोष, जैसे ही वहाँ कोई हलचल होगी हम दोबारा आपके पास लौट के आएंगे। अब हम जरा गोवा चलते हैं, क्योंकि गोवा भी जो ड्रग्स का कनेक्शन है उसमें एक बड़ा पॉइंट गोवा है। कुमार सोनू, गौरव आर्या के बारे में क्या खबर मिल पा रही है? देखिए हुसैन, गौरव आर्या इस वक्त अपने टैमरिंड होटल रिजॉर्ट के अंदर मौजूद है, अपने वकीलों के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो कल से बेचैन भी हैं। दूसरा ये कि उनके वकील के हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं, उनके वकील का कहना है कि 3.5 साल से रिया चक्रवर्ती से उनके क्लाइंट गौरव आर्या का कोई संपर्क नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो उन्हें कहा जा रहा है वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह से कोई गैर काम नहीं किया उन्होंने। जी ठीक है, लेकिन जो ताजा व्हाट्सएप चैट एक ग्रुप के जरिए जो बातचीत हो रही थी NIFW, जिसमें रिया, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, आयुष और सैमुअल मिरांडा और आनंदी नाम के लोग इसमें चैट कर रहे हैं, और जिस तरह की बातें हो रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। और आज मुमकिन है कि जब रिया दोबारा सीबीआई के सवालों का सामना करेंगी तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी बातचीत होगी। राव साहब, ये व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आपके नजरों के सामने से गुजरी होगी। ये डूबी की बहुत बातें हो रही हैं। ये डूबी क्या चीज है, और क्या इसके बारे में बातचीत करना भी गुनाह की श्रेणी में आता है, या ये आम सी बात है? देखिए हुसैन साहब, ये जो चैट्स हैं इसमें काफी कोशिश की गई है कि वो कोड वर्ड्स में बात करें। और डूबी एक डेफिनेटली ये जैसा अपरेंटली लग रहा है कोई ड्रग्स है और ड्रग्स के बारे में बात हो रही है। और बाकी और भी जैसे MD, MMD और ये सारी ड्रग्स की बातें हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इन जो व्हाट्सएप चैट्स हैं इनके बारे में जो कंसर्न आदमी जिन्होंने चैट किया है, जिन्होंने भेजा है या उसका रिप्लाई दिया है, वो इसमें आंसरेबल होंगे कि ये सब क्या खेल चल रहा था। और इस आंसरेबल में, क्योंकि नारकोटिक्स के केसेस में मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि जब तक पोजीशन नहीं होता तब तक वो पोजीशन वाले ऑफेंस नहीं लगते हैं। लेकिन इन चैट से इतना डेफिनेटली है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग और सप्लाइंग ड्रग्स ये जरूर साबित होता है। और ये एक ऑफेंस है NDPS एक्ट में। और जो अगर ये इन्वेस्टिगेशन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करते हैं तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स के सामने ये लोग अगर एडमिट करते हैं इस बात को कि हाँ हम इस चीज में लिप्त थे, हमने इस प्रकार की ट्रेडिंग की थी या किया था, तो ये एक प्रकार से ऑफेंस है। क्योंकि अगर पुलिस के सामने कोई दिया गया बयान है वो कानून में वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान एडमिसिबल नहीं है। लेकिन NCB के ऑफिसर्स के सामने ऐसा कोई
बयान दिया जाता है तो वो कानून में मान्य होता है, एडमिसिबल होता है। तो ये हो सकता है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ट्रेडिंग ऑफ दीज ड्रग्स के बारे में इनके ऊपर जो कंसर्न आदमी है उनके ऊपर ये चार्ज लग सकते हैं और ये उस केस में अरेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और भी अगर एविडेंस अगर होगी तो ज्यादा पुख्ता केस बनेगा इसमें। ठीक है, हमारे साथ एपी सिंह साहब हैं, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर। एपी सिंह साहब, आपके अपने कामकाज के दौरान जब आपका कार्यकाल था, जिस जमाने में आप सर्व कर रहे थे, क्या कभी आपने AK-47 का नाम सुना? ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है NIFW, उसमें एक AK-47 की बात हो रही है। AK-47 तो एक ऑटोमेटिक राइफल है, हम भी यही जानते थे। इसके अलावे तो हमने कोई नहीं सुना। AK-47 बड़ा कॉमन, टेररिस्ट यूज करते हैं AK-47 को, पुलिस भी यूज करती है, तो ये तो बड़ा कॉमन टाइटल है, ये वेपन का टाइटल है। ये मैंने इसको एज कोड वर्ड तो नहीं सुना कभी। इसका एक और नाम लिखा है एपी सिंह साहब, ब्लूबेरी कुश, इस नाम से एक उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक फोटो भेजी गई थी। राव साहब, आप जरा समझाएं कि क्या ये कोड वर्डिंग है या वाकई इस तरह की कोई चीज होती है? AK-47, ब्लूबेरी कुश, इसके अलावा टैंग, डूबी। देखिए अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप कंसर्न है 4-5 लोगों का या 5-10 लोगों का जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये सब चीजें हैं। AK-47 और दूसरा ये जो बाकी जो आपने बताए नाम, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कोडवर्ड हैं। वो उन आपस में उन लोगों को मालूम है कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने प्राइवेटली बात की होगी कि अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब ये होगा और ये लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा। तो डेफिनेटली इस ग्रुप में AK-47 वेपन वाली बात मुझे नहीं लगती है कि, क्योंकि ये ग्रुप वेपन वाली बात नहीं कर रहे, ना कोई किसी को मारने वारने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ डेफिनेटली ड्रग्स का ट्रेल जरूर, डेफिनेटली ड्रग्स के बारे में ट्रेडिंग और ड्रग्स का लेन देन के बारे में अगर बात हो रही है तो ये डेफिनेटली किसी न किसी ड्रग्स के लिए उन्होंने तय किया होगा कि ये नाम ये इस ड्रग्स के लिए है। और ये सारी बातें जब एनसीबी के ऑफिसर्स या सीबीआई के ऑफिसर्स एक खुलासा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बताइए, तो उनको ये सब बात बतानी पड़ेगी। राव साहब, बताने के लिए उनको अलग अलग इंटरोगेट किया जाएगा सभी लोगों को जिन से कंसर्न ये व्हाट्सएप चैट्स हैं। राव साहब, अगर आपके सामने टीवी लगा हो तो हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो सैमुअल मिरांडा ने भेजी, और उसके साथ उसका कैप्शन उसने लिखा AK-47 ब्लूबेरी कुश, और उसके बाद नीचे से जो आंसर किसी एक का आया वाव करके। तो ये ब्लूबेरी कुश या AK-47 जो ड्रग है, ये क्या बैन ड्रग्स में आती है, क्या आती, जरा इसके बारे में समझाएं। देखिए जितने भी ड्रग्स हैं, ये ब्लूबेरी ड्रग कोई ये केमिकल नेम नहीं है इसका। जो मैं बताया कि एक NDPS एक्ट में, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है जो 1985 में लागू हुआ था, उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें जितने भी बैन ड्रग्स हैं उनके केमिकल नेम और उनकी मात्रा कौन कितनी रख सकता है और किसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, किसके लिए। और मोस्ट लाइकली ये जितने भी ड्रग्स हैं उनको अगर सेल करना है तो वो लाइसेंस के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर वो उसको सेल नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली जो ड्रग्स हैं जिनके बारे में कोड वर्ड में बात हो रही है, ये निश्चित तौर पे ये बैन ड्रग्स हैं। वरना ओपनली अगर होते तो उनका नाम पूरा होता और वो इसमें इस प्रकार से बात करने का और क्लैंडस्टाइनली उनको सेल परचेज करने का या ट्रेडिंग करने की कोई वजह नहीं होती। वो ड्रग्स अगर इजीली अवेलेबल होती विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तो वो ले लेते। तो लेकिन जिस प्रकार से ये व्हाट्सएप चैट से बात हो रही है, इससे अपरेंटली यही लग रहा है कि ये जो भी ड्रग्स हैं जिनका इन्होंने कोड वर्ड बनाया है, वो जितने भी ड्रग्स हैं सारी बैन ड्रग्स हैं। राव साहब, हम आपसे ये भी समझेंगे कि क्या इन कोड वर्ड से आप ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं, क्या ये मैरिजुआना है या कुछ और है, और ये कितनी खतरनाक होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फौरन लौट रहे ब्रेक के बाद।